देखिए, पाली से बड़ी खबर है। यहाँ मकानों में दरारें आने का मामला सामने आया। देखिए, एक और मकान खाली करने के आदेश जारी किए गए। अब तक कुल 7 ऐसे मकान सामने आए हैं जो कि खाली करवाए जा चुके हैं। 40 से ज्यादा मकानों में दरारें आई है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 40 से ज्यादा मकान है जहां पर दरारें आई हैं, लोग डरे हुए हैं। अब बताया ही जा रहा है कि जमीन धंस रही है। जमीन धंसना इन मकानों में दरार आने की वजह को बताया जा रहा है। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर है, एक और मकान है जिसे खाली करने के आदेश दिए गए। अब तक 7 मकान पूरी तरह से खाली करवाए जा चुके हैं। यानी उन मकानों में जो लोग थे उन्हें वहां से हटा दिया गया है। देखिए, 6 तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और सहयोगी श्याम चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, बेहद खौफ के पल में होंगे, ये बेहद खौफ के साए में जी रहे लोग वहां पर फिलहाल। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ये शहर का भीतरी इलाका है, साजी चौक जिसे कहते हैं, वहाँ के लोग ये बेहद खौफ की और डर के साये में जी रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार मकानों में दरारें आ रही है। और 7 मकान है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, जिनमें 2 मकानों को गिरा भी दिया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से जो ये लोग हैं उनको सुरक्षित जगह पे रहने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग जो इन मकानों में रहते थे वो अपने परिवार व नजदीकी लोगों के यहाँ रहने को चले गए हैं। अभी फिलहाल जो नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह है वो बता रही है कि इन मकानों में जो दरारें आई है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहाँ पे जेसीबी या अन्य साधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन मकानों को मैनुअली तरीके से गिराया जाएगा ताकि दूसरे मकानों में ये प्रभावित नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो ये जांच सर्वेक्षण की टीम आई है वो कह रही जमीन धंसने की वजह से ये मकानों में दरारें आ रही है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस दिन से सीवरेज की खुदाई की गई थी उसके बाद से लगातार इन मकानों में दरारें आ रही है। सीवरेज का कार्य पूर्ण रूप से सही नहीं किया गया और उनका जो पानी सीवरेज का पानी है नींवों में जा रहा है और उसी की वजह से इन मकानों में ये दरारें आ रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। पहले आप मकानों में आई इन दरारों को देखें। ये दरारें जोशीमठ की नहीं बल्कि पाली की हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। पाली शहर के भीतरी क्षेत्र में रह रहे लोग अब इन घरों को खाली करने को मजबूर हैं। शहर के अंदरूनी इलाकों के 40 मकानों में आ रही दरारों से लोगों में बेचैनी का माहौल है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सोए हुए है और प्रशासन के चेहरे पर लापरवाही की चिंता तक नहीं दिखती है। पाली में जोशीमठ जैसा हाल। पाली के अंदरूनी इलाकों के मकानों में आई दरारें। 40 मकानों में आई दरारों से लोगों में दहशत। जिला प्रशासन ने 6 मकानों को खाली करने का दिया नोटिस। जोशीमठ जैसा हाल होने से डर रहे हैं लोग। जिला प्रशासन ने नहीं किया लोगों के लिए इंतजाम। दूसरों के मकानों में रहने को मजबूर लोग। पूरे मामले में लीपापोती कर रहा प्रशासन। जो ये अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन 10 से 15 साल पहले का मामला स्टार्ट हो गया था। जब से सीवरेज पाली में आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ क्या पूरा 1 से 2 किलोमीटर एरिया अगर अपन घूमेंगे तो हर मकान में दरार है और अब ये दरार इतनी बढ़ चुकी है कि हमें मकान खाली करना पड़ रहा है। नोटिस तक हमें दे दिया गया है कि हम खाली कर दें। और 400 करोड़ का जो बजट था L&T को दिया था, L&T ने आगे से आके देके 15 से 17वें व्यक्ति को ये टेंडर दिया, जिस व्यक्ति को कोई काम भी नहीं आता और न किसी प्रशासन ने न किसी नेताओं ने आके बताया कि भाई उस व्यक्ति के ऊपर केस करे। लेकिन होना यह चाहिए कि उस व्यक्ति को बुला के बताना चाहिए कि तुमने किस तरह से ये घटिया काम किया। उनकी घटिया काम की वजह से हमारा आशियाना जो है आज टूट चुका है। हम लोग यहाँ से हमारा जो बचपन था वो खत्म हो चुका है। वहीं मकानों में आई दरारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 मकानों को खाली करने का नोटिस तो दे दिया है, लेकिन ये परिवार कहां रहेंगे और कैसे रहेंगे इसकी किसी को चिंता नहीं है। सवाल तो ये भी है कि जिस तरह का हाल उत्तराखंड के जोशीमठ में हुआ है और जो दर्द जोशीमठ के लोग सह रहे हैं, क्या पाली के लोग भी यही पीड़ा झेलने को मजबूर होंगे? ये मेरा मकान है, हमें नोटिस दिया गया है खाली करने के लिए और गिरने के लिए, और हम जाए तो कहाँ जाए? काम क्या करते हो?
काम हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। किसी प्रकार को आपको कहाँ वहाँ रुकना है, आपके मकान की कोई व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो कोई नहीं की, वो सामने मकान में रह रहे हैं बस। और ये मकान टूटने पर किसी प्रकार की मदद या मदद तो अभी तो कुछ हुई नहीं, मदद भी कुछ नहीं हुई है, आके चले जाते हैं बस देख देख कर। इसके लिए पर्टिकुलर एक टीम का गठन किया गया जिसमें पीएचईडी के एक्सीएन हैं, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन है, नगर परिषद एक्सीएन है, साथ ही एमबीएम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं। उन्होंने एक जॉइंट विजिट किया था कल और मोटा मोटी उन्होंने जमीन धंसने का इशू बताया है कि कुछ मिट्टी की वजह से, कुछ मिट्टी वैसी है उसकी वजह से वो धंसा है। डिटेल्ड रिपोर्ट अभी उनकी आई नहीं है। इनिशियली हम ये कर रहे हैं कि जो 6 मकानों में ज़्यादा क्रैक्स आई हैं उनकी एक बार शिफ्टिंग हो जाए, जो लगभग हो गई है। 1-2 फैमिलीज़ को कुछ इश्यूज़ हैं शिफ्टिंग में, तो वो हम नगर परिषद देख रही है और उनको गिराने की कार्रवाई प्राथमिकता है ताकि किसी को जनहानि और ऐसा कुछ इशू आगे नहीं रहे। मकानों में दरारें आने के बाद जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, सभी क्षतिग्रस्त मकानों की जांच करवाई। प्रशासन का कहना है कि ये दरारें जमीन नीचे धंसने की वजह से आ रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों की राय इस बारे में अलग है। लोगों का कहना है कि जिस दिन से इस क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाई गई है उसके बाद से लगातार इन मकानों में दरारों की शिकायतें आना शुरू हुई। इसके बाद से दरारें बढ़ती चली गईं और अब इन दरारों ने 40 मकानों को अपने कब्जे में ले लिया है। जोशीमठ की तरह ही पाली शहर में भी कई मकानों में एक साथ दरारें आ चुकी है और 6 से अधिक मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिन्हें जिला प्रशासन ने खाली करने के लिए नोटिस लगा दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जहाँ कह रहा है कि यहाँ पर जमीन धंसने की वजह से ये मकानों में दरारें आई, वहीं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि सीवरेज लाइन की घटिया निर्माण की वजह से इन मकानों में दरार आप देख सकते हैं कि कई मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उन्हें खाली करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं प्रशासन की ओर से। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन सीवरेज कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने को लेकर इस प्रकार की जमीन धंसने की बातें कर रहा है। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मकान मालिकों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 40 मकानों में से 6 मकान गिराए जाएंगे। वहीं प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अन्य मकान भी गिराए जाएंगे। बहरहाल मकानों में आई दरारों के लिए जिम्मेदार कौन है? पाली से न्यूज़ 18 के साथ श्याम चौधरी की रिपोर्ट।